चलो भाई, हमने लास्ट टाइम जहाँ से टॉपिक छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में वेलोसिटी यानी वेग का एक जायजा दिया था। एक्सेलरेशन यानी त्वरण हम आज समझने वाले हैं अच्छे से। ये थी वेलोसिटी, ये था एक्सेलरेशन, ये था स्पीड यानी चाल, और ये है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, त्वरण का परिमाण। अब ये दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सदिश राशियां हैं। ये दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, अदिश राशियां हैं। इसका मतलब जब भी हम स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात करेंगे उस समय हमें सिर्फ वैल्यू बतानी है, दिशा बताने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज में होंगे, जैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या और भी कुछ तरह के वेक्टर्स, उस समय हमें वैल्यू और डायरेक्शन दोनों ही बतानी पड़ेंगी। सिर्फ वैल्यू बता के काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो टॉपिक शुरू किया था पिछली क्लास में वो था यूनिफॉर्म मोशन, समान गति, या फिर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, अत्वरित गति। और उसमें हमने देखा था कि कोई लड़का यहाँ पर 20 की रफ्तार से जा रहा है इस दिशा में सामने। तो अब अगर मुझे सिर्फ इतना ही बताना हो कि इस लड़के की स्पीड कितनी है तो मैं लिख सकता हूँ 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मुझे ये बोलना हो कि इस लड़के की वेलोसिटी कितनी है तो मुझे लिखना होगा 20 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। मुझे एक दिशा बतानी पड़ेगी कि लड़का किस दिशा में जा रहा है। थोड़ी देर के बाद जब ये लड़का यहाँ पहुंचा 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो ये मान लीजिए उसकी स्पीड v1। थोड़ी देर के बाद जो उसकी स्पीड v2 बनी वो है 20 मीटर पर सेकंड। तो मैंने देखा कि v1 और v2 में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं। और जो उसकी वेलोसिटी है v2, उसमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं, वो भी है 20 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। ना तो वैल्यू में कोई चेंज हुआ है, ना ही दिशा में कोई चेंज हुआ है। तो ऐसे में मैं बोलता हूं दिस ऑब्जेक्ट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, इस वस्तु का वेग समान है, नियत वेग है। वेग समान है, इसका ये मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी सेम है और इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी सेम है। दोनों की दोनों मैच कर जाती हैं। पहले जितनी थी स्पीड अब भी उतनी ही है। पहले जिस दिशा में जा रही थी वस्तु अब भी उसी दिशा में जा रही है। दोनों मैच हो गई हैं, तो मैं कहता हूं वेलोसिटी सेम है। फिर इसके बाद हमने एग्जाम्पल चेंज किए थे। हमने फिर ऐसे एग्जाम्पल लिए थे जहां पर वस्तु की स्पीड बढ़ रही हो। तो जैसे मान लीजिए ये एक सीधा रोड है, इसके ऊपर कोई गाड़ी चल रही थी 50 मीटर पर सेकंड से, वो इस दिशा में जा रही है। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कोई गाड़ी जा रही है इस दिशा में 80 मीटर पर सेकंड से। तो इसकी जो v1 होगी, वेलोसिटी जो पहले थी, वो होगी 50 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। और इसका जो वेग बाद में बनेगा v2, वो होगा 80 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी v2। अब ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि वैल्यू मैच नहीं हो रही है। सो दीज आर नॉट इक्वल। जबकि यहाँ पर मैं ये बिल्कुल आराम से बोल सकता था कि पहले जो वेग है बाद में भी वही वेग है, क्योंकि वैल्यू भी मैच हो रही है, दिशा भी मैच हो रही है। अगर इसकी वैल्यूज में से या इसकी चलने की दिशा में से एक भी चीज अलग होती तो वेलोसिटी सेम नहीं है, वेग समान नहीं है। और ऐसे में हम कहते दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, यह एक त्वरित गति है। ठीक है, हिंदी में त्वरित गति। अब मैं इन दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताऊंगा कि त्वरण कैसे मापा जाता है। तो ऊपर जो मैंने लिखा वो मैं मिटा देता हूं। अगर मान लीजिए यहां से यहां तक 4 सेकंड का समय है, यहां से यहां तक भी मान लीजिए 4 सेकंड का समय है,
तो इस पहले एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन यानी त्वरण होगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू है, साथ में दिशा कौन बताएगा? जब कोई वेक्टर 0 हो तो उसकी दिशा आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, जो मर्जी टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन आप जो चाहो वो ले सकते हो। सो डायरेक्शन ऑफ अ जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब कोई सदिश ऐसा हो जिसकी वैल्यू 0 हो, इसी को नल वेक्टर भी बोलते हैं। कैन बी टेकन आर्बिट्रेरीली। आर्बिट्रेरीली का मतलब यह है कि आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। हिंदी में हम इसे ऐसे बोलेंगे कि किसी शून्य सदिश की दिशा इच्छा अनुसार ली जा सकती है। मोटा मोटा कहने का यही मतलब है कि अगर कोई वेक्टर, कोई सदिश ऐसा मिल गया जिसकी वैल्यू 0 है तो आप उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, त्वरण कितना होगा? तो मैंने देखा कि 50 से लेकर 80 जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है 30 का, तो 30 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो 4 सेकंड में हुआ है, तो 4 सेकंड से भाग होगा, तो कुल मिला के वैल्यू आएगी 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। लेकिन ये तो सिर्फ वैल्यू है, पूरा का पूरा एक्सेलरेशन तब माना जाएगा जब मैं वैल्यू के साथ साथ उसकी दिशा भी बता दूं। तो अब यहां पर जब पिकअप होता है, जब रफ्तार बढ़ती है, ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जिस दिशा में जा रहा होगा, एक्सेलरेशन भी उसी दिशा में माना जाएगा। त्वरण हमेशा उसी दिशा में होता है जिस दिशा में वेग होता है, यदि रफ्तार बढ़ रही हो। सो इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यदि त्वरण की दिशा एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वेग की दिशा दोनों समान हो, यानी वस्तु जिस दिशा में जा रही हो यदि त्वरण भी उसी दिशा में हो, देन स्पीड इंक्रीजेस, तो चाल बढ़ती है। उसको मैं हिंदी में फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि त्वरण की दिशा वही हो जो वेग की दिशा है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, तो धीरे धीरे उसमें पिकअप होता है। 2 एग्जाम्पल दे दिए मैंने, अभी एक तीसरा एग्जाम्पल दूंगा। यहां तक कुछ नोट करना है तो नोट करो, मिटाने से पहले मैं आपके डाउट्स पढ़ लेता हूं। सर एक दिन में 2 सब्जेक्ट की क्लास होगी या 1 सब्जेक्ट की? यूजुअली तो वैसे एक दिन में एक ही सब्जेक्ट की क्लास का प्लान है, लेकिन कभी कभी किसी टीचर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से या एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी की वजह से हो सकता है कि एक दिन में 2 क्लासेस भी हो जाएं। ठीक है सर, डेमो क्लास का वीडियो क्यों हटा दिया? क्योंकि वो तो किसी दूसरे बैच का है, वहाँ से चैप्टर तो कंटिन्यूएशन में था नहीं, तो वो तो सिर्फ आप लोगों को एक डेमो दिखाया गया था कि ये टीचर कैसा पढ़ाते हैं, इनकेस अगर आप प्री बुकिंग करने वाले होते। पर अब चूंकि कोर्स शुरू ही हो चुका है तो वो ऑप्टिक्स का चैप्टर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो आगे चल के जब मैं आपको ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो शुरू से हम करेंगे ही करेंगे। ओके ओके। नवीन बोलते हैं साउंड क्लियर नहीं है, राजू भी बोलते हैं साउंड क्लियर नहीं है, राकेश भी कह रहे हैं साउंड का प्रॉब्लम है, रवि दत्त भी साउंड का इश्यू बता रहे हैं। ओके, तो मैं एक बार उस भाई को बुला लेता हूं जो साउंड चेक करता है। एक बार चेक कर लो आप, कैसे अच्छी नहीं आ रही है क्या है, एक बार आप देख लो। देखो
साउंड इशू, सभी बोल रहे हैं साउंड इशू है। ऐसे ही बढ़िया फोन था। हेलो हेलो हेलो, चेक कर लो एक बार आप। हेलो हेलो, साउंड चेक साउंड चेक। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है या एडिशन, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आप एक बार पिछला क्लास देखना। सर आज के कंपटीशन में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के हम कैसे निकाल लेंगे ये बताओ इनसे। कंसेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे, कंसेप्ट नहीं करेंगे सीधा आंसर पे जंप मारेंगे तो 2 क्वेश्चन होंगे, बाकी सारे के सारे अटक जाएंगे। धीरे धीरे समझते चलिए, जितना अच्छा समझ में आता रहेगा उतनी अच्छी बात है। जहाँ समझ में आना बंद हो जाएगा वहीं क्वेश्चन होने भी बंद हो जाएंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं साउंड ओके है, चलो अब बच्चे साउंड क्लियर बोल रहे हैं, चलो भाई ठीक है। तो मैं एक बार ये मिटाने से पहले शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं। पहले एग्जाम्पल में कोई वस्तु है जो अपनी स्पीड ना बढ़ा रही है ना घटा रही है ना घूम रही है। सेकंड एग्जाम्पल में कोई वस्तु है जिसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, इंक्रीजिंग स्पीड है। तो पहली सिचुएशन में उसका v1 जितना था उसका v2 भी उतना ही है। ऐसे में वेग में कोई परिवर्तन नहीं, पुरानी वेलोसिटी और नई वेलोसिटी बराबर है, तो मैं कहता हूँ इट हैज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसे में वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो 0 होगा और एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो आएगा वो भी 0 आएगा। हर सेकंड वेलोसिटी में 0 का चेंज है तो एक्सेलरेशन 0। पर चूंकि डायरेक्शन बताना जरूरी है, ऐसे में मेरे पास नियम ये है, जब किसी वेक्टर की वैल्यू 0 होती है तो आप उसकी डायरेक्शन अपनी मर्जी से जो चाहे वो ले सकते हैं। आप टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं सब चल सकते हैं, अलाउड है। सेकंड एग्जांपल में कोई वस्तु वेलोसिटी चेंज कर चुकी है, वो अपनी स्पीड को 50 से बढ़ाकर 80 कर रही है 4 सेकंड के अंदर। ऐसे में उसकी वेलोसिटी पहले जितनी थी अब उतनी नहीं है, और अगर वेलोसिटी बदल जाए तो हम बोलते हैं दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, यह एक त्वरित गति है। और ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, आप देखें यहाँ पर वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 30 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड्स, और 4 सेकंड में हुआ तो हर सेकंड कितना परिवर्तन हुआ, तो अपना आंसर आया 7.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये तो सिर्फ वैल्यू है, अब मुझे डायरेक्शन भी बतानी चाहिए। तो यहाँ पर रूल ये है, जब त्वरण और वेग की दिशा एक ही होती हो उस समय स्पीड बढ़ती है। जिस दिशा में वस्तु जा रही है, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन भी लग रहा है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी। ये है सेकंड एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे थर्ड एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 3। इस बार ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करूंगा, तो एग्जांपल चेंज करते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 3। ये एक गाड़ी है जो यहाँ पर है, 50 की रफ्तार से जा रही है। थोड़ी देर के बाद मान लीजिए मैंने देखा ये गाड़ी अब 30 की रफ्तार से जा रही है। तो पहले इसकी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड, अब इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे में इस गाड़ी ने अपनी रफ्तार को कम किया है। तो मैं कहूँगा इसकी वेलोसिटी पहले जो थी, वेग, वो था 50 मीटर प्रति सेकंड आगे की तरफ। ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही थी। अब इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है वो है 30 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। वेग अभी भी आगे की तरफ है। ऐसे में भी ये बात तो पक्की है कि उसका वेग पहले जितना था अब उसका वेग, उसकी वेलोसिटी उतनी नहीं है। वेलोसिटी हैज चेंज्ड। और अगर वेलोसिटी बदल गई है, एक सेकेंड लो, चरित्र पूछते हैं, न्यूमेरिकल कराइएगा ना सर जी। भाई मैं थोड़ी देर कमेंट्स तब तक ले रहा हूँ जब तक साउंड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो धर्मेश पूछते हैं कि क्या हो रहा है ये सब। वेल, अभी तो हम साउंड का ये चेकिंग कर रहे हैं। अगर आप चैप्टर के बारे में पूछ रहे हैं तो ये है मोशन का चैप्टर, आपने पिछली क्लास मिस कर दी होगी तो ऊपर से गया होगा। एक बोलता है सर इतने होशियार थोड़ी हैं सर, हम आर्ट साइड से हैं। तो भाई ये तो प्लस माइनस हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि 10वीं क्लास तक आपने आर्ट्स में मैथ नहीं पढ़ी होगी। अभी तक मैंने ऐसी कोई भी
मैथ की चीज़ इस्तेमाल नहीं की है जो 11th-12th क्लास में सिखाई जाती हो। अभी तक हम सारा का सारा सिर्फ वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो 9th-10th का बच्चा कर सकता है। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये यही मानकर पढ़ा रहा हूँ कि मैं किसी 9वीं के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये चीज़ मैं किसी 9वीं के बच्चे को पढ़ाने लग जाऊँ तो उसे आराम से समझ में आएगा। उसे इतना समझ में आएगा कि गाड़ी आगे जा रही है, उसे ये भी समझ में आएगा कि गाड़ी की स्पीड 50 से 80 हुई है तो 30 का परिवर्तन है। अगर ये 9वीं या 10वीं के बच्चे को समझ में आ सकता है तो आपको भी समझ में आ सकता है। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि हम आर्ट साइड से हैं, कॉमर्स से हैं, तो ये सिर्फ अपने आप को ये ना समझने का एक बहाना है कि आप अपनी इनकैपेबिलिटी को एक बहाने से छुपा रहे हैं कि हमारे पास तो आर्ट्स थी इसलिए हमें साइंस समझ में नहीं आई। जबकि सच्चाई ये है कि मैं जो समझा रहा हूँ ये किसी 9वीं के, 10वीं के, 8वीं के बच्चे को भी समझाई जा सकती है, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ प्लस माइनस ही तो किया है या डिवाइड मल्टीप्लाई किया है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। और जहाँ भी कोई अलग चीज़ आती है जैसे दिशाएं, डायरेक्शन, उनके रूल मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। हाँ, सीखने की इच्छा नहीं होगी तो अलग बात है, और ऐसे में फिर पेपर भी क्लियर नहीं होगा। तो अगर पेपर क्लियर करना है तो सीखना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है ना। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृदा। सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप हिरण नहीं जाता, मेहनत तो करनी पड़ती है। ओके सर, ये वीडियो ऐप में रहेगा या काट दिया जाएगा? कौन सा, किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, पता नहीं। हाँ, वो तो ये बोल रहे हैं कि वीडियो ऐप में ही रहेगा या काट दिया, ऐसा। अच्छा, वो वाला, वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार आप पिछला वीडियो चेक कर लेना। ठीक है। फिर साउंड प्रॉब्लम बोल रहा है, फिर से साउंड प्रॉब्लम बोल रहे हैं बच्चे। सर कोर्स खरीदने में प्रॉब्लम आ रही है। सर पैरामाउंट की बुक में वेक्टर क्वांटिटी में एडिशन बताया गया। अरे पैरामाउंट की किताबें जिन लोगों ने लिखी हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, और पैरामाउंट की किताबें तो वैसे ही घटिया हैं। पैरामाउंट इंस्टीट्यूट बर्बाद हो चुका है, आप उनकी किताबों के बलबूते पेपर क्लियर नहीं कर सकते। एक बार आप एनसीईआरटी की किताबें उठाएं, आप कहाँ पैरामाउंट जैसे इंस्टीट्यूट की किताबों को हाई क्वालिटी के बुक से, एनसीईआरटी से कंपेयर करें, और कहाँ मेरे से कंपेयर कर रहे हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस के आधार पे है। मैं यही चीज़ कई बार पढ़ा चुका हूँ, और जितना आपको पढ़ा रहा हूँ इससे कई ज़्यादा मैं जानता हूँ। जितना मैं ज़्यादा जानता हूँ मैं उससे आपको बहुत नीचे के लेवल पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ तो मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, पैरामाउंट जैसी किताबों के ऊपर भरोसा मत करें। ओके सर, बाईलिंगुअल लिखो सर। वैसे जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है उसी की मैं हिंदी बोलता हूँ। अगर आप सुन नहीं रहे हो तो अलग बात है, लेकिन आगे से मैं चलो लिखूंगा भी नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ बोल के बताऊंगा। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपके नोट्स बनवाऊं, कि मैं लिख कर आपको नोट करवाऊं। मोटिव ये है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर समझ में आ गया तो आप उसे अपनी खुद की ज़ुबान में लिख सकते हैं। समझ में नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है। ओके, साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, साउंड अब भी फट रही है। ओके, उन्होंने बोला एक बार सेकंड एग्जांपल रिपीट कर दीजिए। वो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया है, आप वीडियो रिमाइंड करके देख लेना। अब थर्ड एग्जांपल पे आता है। तो थर्ड वाले में ये भी एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा। ये पंखे को बंद कर देते हैं, हो सकता है इसकी वजह से कोई इश्यू हो। थोड़ा सा शांत हो गया कमरा पहले से। ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है, यह भी एक त्वरित गति है, ठीक है। इसका मतलब अगर स्पीड बढ़ती हो तो भी एक्सेलरेटेड होगा, स्पीड घटती हो तो भी एक्सेलरेटेड होगा। अब स्पीड घटने के लिए आम आदमी कुछ और शब्द इस्तेमाल करता है, जैसे रिटार्डेशन, जैसे डिसेलरेशन। हिंदी में किताबों में लिखा होता है मंदन। लेकिन ये जो शब्द हैं, मंदन, रिटार्डेशन, ये शब्द फिजिक्स की दुनिया में नहीं चलते। ये सिर्फ किसी को समझाने के लिए इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में शब्द चल सकते होंगे, लेकिन फिजिक्स में ये रिटार्डेशन एक्सेल या मंदन बोलने की बजाय एक्सेलरेशन ही बोला जाएगा, इसे त्वरण ही कहा जाएगा। और ऐसे में अब एक्सेलरेशन कितना होगा तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। कितना परिवर्तन हुआ यहाँ से यहाँ तक। अगर मान लीजिए ये काम हुआ है 2 सेकंड में, एग्जाम्पल के तौर पे 2 सेकंड, तो 50 से 30 चेंज हुआ 20 का, तो 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से परिवर्तन हुआ है। और ये परिवर्तन सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हुआ है, विद इन 2 सेकंड ये चेंज हो गया। और ऐसे में हमारी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन
चूंकि एक्सेलरेशन यानी त्वरण एक सदिश राशि है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं सिर्फ वैल्यू बता के काम नहीं चला सकता। केवल वैल्यू बता के काम नहीं चलेगा, मुझे अब साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि अब एक्सेलरेशन किस दिशा में है। तो बतूल मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब भी स्पीड घटती है तो एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है। त्वरण की दिशा हमेशा ही वेग के विपरीत होती है। तो यहाँ पर अब एक्सेलरेशन इस दिशा में आएगा। तो इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में आपने ये अंतर समझा होगा कि वैल्यू कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो तो सेम है। कि आपने 50 से 80 बना दिया, चेंज देख लो। आपने ऐसी 50 से अगर 30 बना दिया, चेंज देख लो। कितनी सेकंड में हुआ आप वो समय देख लो, कितनी सेकंड में हुआ समय देख लो। तो वैल्यू निकालने का तरीका दोनों में सेम है, लेकिन जो अंतर आएगा वो आएगा फाइनली डायरेक्शन में, दिशा में अंतर है। वहाँ एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है। वस्तु के चलने की दिशा ही त्वरण की दिशा होगी, लेकिन यहाँ वस्तु जिस दिशा में जा रही है त्वरण उसके विपरीत दिशा में होगा। तो अभी तक आपके सामने 3 एग्जाम्पल हो गए। पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा था उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, उसमें वैल्यू 0 आती। सेकंड, जहाँ पर किसी की रफ्तार बढ़ती हो, ऐसे में आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही लेंगे जिस दिशा में वस्तु जा रही हो। तीसरा है जहाँ कोई चीज़ ब्रेक मार रही हो, स्लो हो रही हो, ऐसे में एक्सेलरेशन विपरीत दिशा में होगा वस्तु के जाने की दिशा के। अब मैं एक चौथा एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूँ, वो मैं यहाँ लिखूंगा। इसको मिटा के एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ, डाउट देखे तो। आई नो सर, बट आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और टॉप ठीक है, कूल सर, प्लीज़ हाई लेवल सर। भाई बहुत सारों के तो यही समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे में मुझे हल्का सा जैसे ही लेवल बढ़ाता हूँ तो यहीं पे कमेंट आ जाते हैं कि ये समझ नहीं आ रहा, हम तो आर्ट्स वाले हैं, जो अपना बहाना ले लेके आ जाते हैं लोग। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊँ। एक बोल रहा है सर साइंस में पीएचडी नहीं करनी है, बेसिक लेवल से बताएं। यही बेसिक लेवल है, इससे बेसिक है ही नहीं। इससे और नीचे जाने पे फिर गलत इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, पीएचडी में आपको करवा भी नहीं रहा हूँ, मेरा 1% भी टारगेट नहीं है आपको पीएचडी करवाने का। आपको करनी हो तो आपकी इच्छा है, मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ जितना पेपर में आएगा। आप ही में से बहुत सारे बोल रहे हैं सर लेवल बढ़ा दो, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये तो एकदम तुच्छ लेवल है, मतलब गिरे से गिरा, घटिया से घटिया लेवल जो हो सकता है ना, इससे नीचे नहीं जा सकती फिजिक्स। उससे नीचे तो फिर आपको मूर्ख बना जा सकता है, कि आपको भ्रम दे सकता हूँ कि बच्चे देखो मैंने क्या बढ़िया पढ़ाया। पेपर क्लियर करना है तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आप में जो जो बहाना लेकर आ जाते हैं कि नहीं हम इतना नहीं पढ़ सकते, वो अपना झोला उठा के चले जाओ, पेपर क्लियर नहीं होगा। कम से कम फिजिक्स के क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे अगर आप इससे नीचे जाना चाहते हो तो। ठीक है सर, ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों होगी उसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर आगे, जब मैं आगे चल के आपको फोर्स बताऊंगा बल, उस समय मैं आपको उसकी डायरेक्शन बताऊंगा। बताओ, ये प्लस माइनस होने में भी लोगों को पीएचडी लग रही है, कोई बात नहीं। सर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने पर चेंज क्यों होते, प्रैक्टिकली समझा दीजिए। वेलोसिटी तो वो है जिस दिशा में कोई वस्तु जा रही हो, एक्सेलरेशन वो है जो किसी वस्तु को धक्का मार रही हो या खींच रही हो। अब मान लीजिए कोई 50 की स्पीड से गाड़ी आगे जा रही है, तो वेलोसिटी मैंने उस दिशा में दिखाई है। अब कोई पीछे से आके धक्का इस दिशा में मार दे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे ही गाड़ी यहाँ 50 की रफ्तार से आगे जा रही है, लेकिन कोई उसको पकड़ के पीछे की तरफ खींच ले तो उसकी रफ्तार घट जाएगी। यानी एक्सेलरेशन आपको ये बताता है कि गाड़ी के ऊपर धक्का हो रहा है या खिंचाव हो रहा है वो किस दिशा में है। गाड़ी आगे जा रही है, खिंचाव पीछे की तरफ है, तो रफ्तार कम ही होगी। यहाँ भी एक्सेलरेशन की दिशा वही बताएगी कि उसके ऊपर धक्का किस दिशा में है। गाड़ी आगे जा रही है, धक्का भी आगे की ही तरफ है, तो रफ्तार बढ़ जाएगी। तो इस एग्जाम्पल में जो वैल्यूज निकालने की चीज है ये तो पिछली क्लास से कनेक्टेड है। जिसने पिछली क्लास ध्यान से नहीं समझी उनको ये वैल्यू निकालना नहीं आएगा। इस क्लास में मैंने वैल्यू निकालना सिखाया ही नहीं है, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए करना पड़ गया। यहाँ मेरा सिखाने का
नहीं